वाली लड़कियों, शादी के बाद मुझसे घर के काम नहीं हो पाएंगे, तो मैं नहीं चाहती शादी के बाद कोई चिक 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 हो। तो मम्मी को फोन लगाओ और अभी सारी चीजें बता दो। लगाओ लगाओ ना फोन, लगाओ लगाओ लगाओ, अभी लगाओ, अभी लगाओ। हेलो, हाँ मम्मी, जिनसे मेरी शादी होने वाली है ना, वो खाना बनाना नहीं आता। हाँ, खाना नहीं बना पाएगी, लेकिन मम्मी अच्छा कमाती है तो अपने पैसे से कुक लगवा लेगी। नहीं मम्मी, कपड़े तो नहीं धो पाएगी। नहीं तो लॉन्ड्री लगवा लेगी ना। अरे मम्मी, अच्छा कमाती है, आप क्यों टेंशन ले रही हो? मम्मी, ऑफिस आने जाने वाली लड़की वो झाड़ू पोछा थोड़ी करेगी। अरे हाँ, मेड रख लेंगे, इन सब में ज्यादा खर्चा थोड़ी होगा। अरे मम्मी, 40,000 कमाती है, 30-35,000 लगेगा, 5,000 रुपए तो आपके हाथ में। अच्छा, मैं सोच रही थी ना, ये सारे काम इतने भी हार्ड नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। सब करते हैं सारे काम, मैं भी कर लूंगी ना। हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो बताओ, मैं मम्मी। नहीं हो जाएगा। नहीं बताओ। हो जाएगा, हो जाएगा। देखो बेबी, ऑफिस आने जाने अपनी गंदी जुबान से उसका नाम लेने की जरूरत तक नहीं तुझे। शी इज माई लव। और दोबारा फोन मत कर दियो मुझे। बेबी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बेबी। कुछ तो हुआ है। अरे छोड़ो यार, लड़कों के बीच की बात है, लीव इट। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सुना मेरे बारे में ही कुछ बात हो रही थी। अरे यार, तुम क्यों बात को जानकर अपना मूड खराब करना चाहती? अवॉइड इट यार। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, कुछ तो हुआ है। कसम क्यों दे देती हो यार? हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? कंपैरिजन। हाँ यार, he was comparing you and your efforts with her girlfriend। कह रहा था कि इस वैलेंटाइन वीक पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे गिफ्ट लेने की बजाय हर रोज उसे गिफ्ट देने वाली है। फिर उसके बाद तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कंपेयर करके कह रहा है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोच भी सकती है ऐसा करने की? उसके बस की भी है ऐसा? उसने ऐसा कहा मेरे बारे हाँ, उसने ऐसा कहा। फिर मैंने भी उसे कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? ये लड़का मैं हूँ, मेरी ड्यूटी है उसे गिफ्ट देनी। क्यों है तुम्हारी ड्यूटी? तुमने ऐसा क्यों? तुम्हें भी ये लगता है बस उसी की गर्लफ्रेंड ये सब कर सकते हैं, मैं नहीं? नहीं बेबी, मैं ऐसे बेवजह हाइपर क्यों हो रही हूँ? तो बताओ क्या क्या दे रही है वो तुम्हें? कुछ नहीं, वो बस रोज डे पर रोज, पूरा का पूरा बुके, डिफरेंट कलर्स ऑफ रोज, और प्रपोज डे पर रिंग, मेरी तरफ से भी रिंग, कैंडल लाइट डिनर, और नीचे बैठ के तुम्हें प्रपोज करूंगी। और बस वो टेडी डे, प्रॉमिस डे, किस डे, हक डे पर हर रोज एक नया सरप्राइज गिफ्ट। मेरी तरफ से भी रोज सरप्राइज, और हमारे पूरे वीक के लिए एक ट्रिप मेरी तरफ से। ओके बेबी, ओके। क्या ओके? और बताओ। रहने दो, महंगा हो। क्या महंगा होगा बताओ? अब कुछ नहीं, वो वैलेंटाइंस डे पर PS4, PS5 तुम्हारी मन पसंदीदा बाइक, और रहने दो बेबी, कहाँ जरूरत है इन सब? नहीं, क्यों जरूरत नहीं है? मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। तो सारे के सारे गिफ्ट लोगे? पक्का लूंगा, प्यार करता हूँ, लूंगा, पक्का लूंगा। बहुत फालतू नहीं बोल रहा है। मेरा नाम कलुआ है, ये पीछे बैठी मेरी पत्नी है। हम दोनों ने भाग के शादी कर ली है। हम दोनों ने अपनी मर्जी से भाग के शादी की है। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और मैं इसे जोर जबरदस्ती से नहीं भगा के लाया हूँ, ये अपनी मर्जी से आई है। तो कच्ची बोल दे। हाँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, कोई मुझे जोर जबरदस्ती से नहीं लाया है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। देख लो, ये मेरे साथ अपनी मर्जी से आई है, मैं इसे भगा के नहीं लाया हूँ। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोई हमें ढूंढने की कोशिश ना करे, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ। जमाने की बहू, मॉडर्न जमाने की बहू कहाँ चली? वो सासू में थोड़ा सा मैं मार्केट जा रही थी शॉपिंग के लिए। है कैसी अंग्रेजी पौका थी, मार्केट। मॉडर्न जमाने की बहू हूँ, इंग्लिश नहीं बोलूंगी क्या? दैया मैं क्या बता, मुँह तो करा मैं फूट गए, ऐसी शहरी बहू दई है। साड़ी तक नहीं पहना था, जींस टॉप पहना थी। मॉडर्न जमाने की बहू हूँ, जींस टॉप पहनूंगी। हाँ, महारानी पहन ले जींस टॉप। घर का बेड़ा है, पहले तो मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, फिर पिज्जा खाऊंगी, बर्गर खाऊंगी, गोले गप्पे खाऊंगी, थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी, फिर आऊंगी। हे भगवान, अच्छी बहू दी है तुमने। ठीक है, मैं जाती हूँ सासू माँ मोड़ के। हे भगवान, करम फूट गए मोए तो। मैं तो चली मोड़ के मुझे सजना के लिए। क्या बात है मम्मी जी, बहुत खुश लग रही हो आप। हाँ बहू, आज झिंगुर के पापा ने मुझे डॉल बोला। मम्मी तुमको धोखा हुआ है, वो डॉल नहीं ढोल बोला होगा। नहीं मम्मी जी, डॉल ही कहा होगा। कितना अच्छा लगता है ना मम्मी जी डॉल। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ, कुछ काम याद आ गया। जल्दी मैं क्या बोल दिया। सजना है। क्या है? Ma'am, can I use your phone? Actually, validity of my recharge pack ended today. हिंदी आती है? What?
अरे हिंदी आती है? हाँ आती है ना मैम। हिंदुस्तान में रहते हो और तुम्हें हिंदी बोलने में शर्म आ रही है? पता नहीं क्या होगा इस देश का। महोदय, क्या मैं आपके दूरभाष यंत्र का उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दूरभाष यंत्र की जावक सेवाएं अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। लेकिन एक सेकंड, चलो काटो गेहूँ। ओ माय गॉड, कितना धूप है यहाँ, मैं नहीं काट पाऊंगी गेहूँ। ज्यादा ड्रामा न कर शहरी बहू, चुपचाप काट ले गेहूँ। ओ मेरी मैया, सासू माँ, मुझे नहीं आता काटना गेहूँ, मुझसे मत कटवाओ। गेहूँ नहीं काट पाओगी तो रोटी कहाँ से खाओगी? गेहूँ से तो रोटी बनती है। चलो काटो चुपचाप। ओ माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई मेरी मैया, गेहूँ काटना पड़ रहा है मुझे इतनी धूप में। चलो शहरी बहू काटो गेहूँ, जल्दी जल्दी। ठीक है काट रही हूँ। ओ मम्मी, मुझसे नहीं कट रहा गेहूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है। ला मेरी शहरी बहू का सर दर्द कर रहा है। हाँ सासू जी, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझसे मत कटवाओ गेहूँ। चल काट चुपचाप जल्दी जल्दी गेहूँ। बड़ी आई शहरी बहू, काट। ओ माय गॉड, मैं तो मर गई रे दैया, गेहूँ काटना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी शहरी बहू, जल्दी जल्दी काट गेहूँ। सुना क्या? पड़ोस में 2 लड़के नए रहने आए। बेटी बिल्लो, घर से मत निकलियो। ठीक है। और निकले तो माँ के साथ निकलना। हाँ। और उन दोनों के सरकारी नौकरी है। माँ के बिना घर से निकलना भी सीख। दोनों चपरासी है। मेरे से बिना पूछा कर घर के बाहर कदम रख देना, हाथ पैर तोड़ दूंगी। पर तनख्वाह उनकी 50,000 है दोनों की। बेटा, उनके घर पे हलवा बना के दिया ना। पर वो ईमानदार नहीं है। जाने की कोई जरूरत नहीं है, जय तो हाथ तोड़ दूंगी। और ऊपर की कमाई 1 लाख रुपए होती है उन दोनों की। हलवा के लड़के से दोस्ती भी करके आना। पर घर में 5-5 भाई और है। रहने दे बेटा, तेरे हिस्से में क्या ही आएगा। उनके बाप के पास 400 बीघा जमीन और है। मम्मी अब तो जाऊँ मैं? ना बेटा, बेटे के नाम जमीन थोड़ी ना है, उसके बाप के नाम है। अब तो तेरी माँ को जाना पड़ेगा। Yes, I will call you back. बहू तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई है। हाँ जी मम्मी जी, क्यों? 2-4 अक्षर मुझे भी सिखा दे, क्या पता कब काम आ जाए। हाँ जी मम्मी जी, सिखा देती हूँ। आज लेती हूँ बदला। आपने सबके आगे ये बोलना कि मेरा बेटा मेंटल है। मेंटल? वो क्या होता है? मेंटल मतलब समझदार। अच्छा, किसका फोन है? मेरी मायके से मेरी मम्मी का फोन है। ले मेरी बात करा दे, बहुत दिन हो गया मेरी भी बात नहीं हुई। जी मम्मी जी। हाँ जी बहन जी, मैंने सोचा आप अकेले ही मेंटल हो, आपकी बेटी तो आपसे भी ज्यादा मेंटल है। मेरे को तो लगता है आपका पूरा परिवार ही मेंटल है। हेलो हेलो, लगता है बहू फोन कट गया। कट नहीं गया, काट दिया। क्या बहू? कुछ नहीं मम्मी जी। यस आई विल कॉल। आज बनने की कोशिश मत कर। मम्मी जी, आपका तो है ना रोज का ही हो गया है। आपको तो मैं कभी पसंद थी ही नहीं। अरे क्या आप डेली डेली दोनों झगड़ा शुरू कर देते हो? अरे इतने टॉपिक्स लाते कहाँ से हो झगड़ा करने के लिए? बेटा, बहू बन के ही मैं भी इस घर में आई थी। आई हूँ ना तो तुम्हारे पीछे आई हूँ मैं इस घर में। लेकिन मजाल है, मैंने अपनी सास को आज तक कोई उल्टा जवाब दिया हो तो। पर तुम है ना मेरे किसी बात में साथ नहीं देते। लेकिन ये तो खुद ही मेरी सास बनने की कोशिश करती है। शादी करके लाए एटलीस्ट मेरा स्टैंड तो लिया करो। और जब हम खुशी नहीं है इस घर में तो है क्यों हम इस घर में? हाँ हम हैं क्यों इस घर में? तू एकदम सही कह रही है। तू मेरे पीछे आई ना इस घर में, तो चिंता मत कर, तेरी खुशियों का मैं ख्याल रखूंगा। हम एक काम करते हैं, हम इस घर को छोड़ ही देते हैं। पर क्या करूं, जब मेरा बेटा ही मेरी नहीं सुनता तो मैं क्यों रहूं यहाँ पर? अरे मम्मी कैसी बातें कर रहे हो? आपका घर है, आप नहीं रहोगे तो कौन रहेगा यहाँ? मेरी बीवी दुख देती ना आपको तो वो जाएगी इस घर से छोड़ के। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मम्मी पापा नाराज होंगे, नाराज होने के बाद क्या करेंगे? मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, 1% प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलने वाला है मुझे। तो चिंता मत कर, हम अपनी पाई जोड़ के अपना घर बनाएंगे। तुम बैठो। ज्यादा क्या होगा, तलाक देना पड़ जाएगा मुझे, तलाक दे दूंगा मैं उसे। 70% प्रॉपर्टी एलिमनी के नाम पे तो देनी पड़ेगी, और तो कुछ नहीं होगा। पर मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। अभी जा रहा हूँ मैं, उसके बाल पकड़ घर से बाहर निकालूंगा मैं उसको अभी। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसे क्यों कर रहा है बेटा? देखो मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, उनका सिर पे हाथ होना बहुत जरूरी है। नहीं मैं अभी जाकर उनको सबक सिखाता हूँ। नहीं तुम शांत हो। देख, घर गृहस्थी में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम अपनी चिंता करो, मैं यहाँ पर सब देख लूंगी। हम दोनों बहुत खुश है बेटा, बहुत खुश है हम दोनों। मैं तेरी सासू। एक लड़कियों से भरे हुए कमरे में है, तो क्या उन सब में से आप मुझे चूज करेंगे? जाहिर सी बात है यार, तुम्हें ही चूज करना है, और किसको करना है? ये कैसा सवाल किया आपने? सवाल तो ये है कि आप लड़कियों से भरे हुए कमरे में कर क्या रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ, जस्ट अभी आया हूँ, और मैंने दरवाजा खोला
लड़कियां तो मैं चला गया वहां से। अगर एक लड़की आपके घर का दरवाजा खट कुछ कहो का बिटिया? जी मम्मी जी, चाय ले लीजिए। तो बिटिया थोड़ा तेज बोलना सीख लिया, धीरे सुने की आदत नहीं है हमार। मम्मी जी क्या करूं, आदत ही ऐसी है। कौनो बात नहीं बिटिया, तुम ऐसे ही बोला, बहुत मीठ बोलती हवा। लावा चाय। दुल्हन खाना बनेगा का? दुल्हन ओ दुल्हन का है? काहे मोर खाए पड़ी हवा सुबह रहते हैं? तुम महतारी पूत के लेके दूसरा काम नहीं है ना? बैठे बैठे खटोली तो आने का, अब बस खाना लावा बन गई तो लाके दे दे हां, तो दोनों जने ठूस लीन हो, लेकिन तब तक मोहे ते आवाज ना आवा चाहिए। दुल्हन दुल्हन बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है? बढ़िया। चीनी है कोई चाय में? चीनी थोड़ी कम है। बुलाओ जरा उसको। होना। अरे ये जरा। हाँ क्या है? कैसी चाय बनाती है? शादी को इतने साल हो गए, तो चाय बनाने नहीं आई आज तक। मम्मी कैसी बनी है चाय? चाय तो इतनी बढ़िया बनी है, हमने तो ऐसी जिंदगी में चाय नहीं पी है। चाय के साथ मट्ठी रह गई थी, आना जरा किचन में लेने के लिए। खत्म। ज्यादा मट्ठी लिया। मट्ठी लेने जाऊं? ये लेगी मुझे किचन में बुला के। तुमने पिटवा दिया मुझे आज। बात मत करो मुझसे। कैसी चाय बना? कितना हो गया भैया? 100 रुपया हो गया। दे रहे। Oh, no. ए भाई सुनना, 50 रुपया देना। अरे भाई तेरे रोज रोज का यही नौटंकी हो गया। अरे भाई मेरे पास 50 रुपया था, बोली थी 50 का खाएंगे, 100 का खा गई, अब हम क्या करें भाई बताओ। लो खुद रो। अरे थैंक यू भाई। भैया 50 को और पैक कर दीजिएगा। कितना हो गया भैया? 100 रुपया हो गया। दे रहे। Oh, no. ए भाई सुनना, 50 रुपया देना। अरे भाई तेरे रोज रोज का यही नौटंकी हो गया। अरे भाई मेरे पास 50 रुपया था, बोली थी 50 का खाएंगे, 100 का खा गई, अब हम क्या करें भाई बताओ। लो खुद रो। अरे थैंक यू भाई। भैया 50 को और पैक कर दीजिएगा। हैप्पी हक दे बाबू, हैप्पी हक दे। चलो बाबू जल्दी से मुझे हक दो। हक दो। हाँ हाँ बाबू जल्दी से हक दो मुझे। अरे बाबू मैं नहीं दे सकता हक। क्यों नहीं दे सकते? मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से हक दो। अरे बाबू अभी घर से हक के आया हूँ मैं, फिर हकने को बोल रही हो, मैं नहीं हक रहा। अरे भैया कितनी गंदी बात करते हो, मैं हकने को नहीं बोल रही थी, हक करने को बोल रही थी, गले मिलने को। अरे बाबू गलती हो गई, मुझे लगा हकने को बोल रही थी। आओ बाबू हक लो हक लो। जी भागो यहाँ से। अरे ले लो बाबू हक, हकूंगा नहीं। बाबू आज ये किस मांगेगा मुझसे? अरे कहाँ भाग रही हो बाबू, आज किस डे है, एक चुम्मा तो दे दो। मैं नहीं दूंगी चुम्मा उम्मा, मैं नहीं दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी, बहुत खर्चा करवाया है वैलेंटाइन डे में तुमने। चॉकलेट डे के दिन लंबी वाली चॉकलेट खाई, टेडी डे के दिन बड़ा वाला टेडी लिया, आज किस डे है तो आज किस देना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगी किसे, मैं तो भाग रही हूँ, दैया बचाओ कोई। अरे कहाँ भाग के जाओगी, आज तो किस डे है, आज किस देना पड़ेगा। अरे मैया मैं तो मर गई रे। भागो भागो, कहाँ तक भागोगी, कहीं तो रुकोगी। मैं पापा की परी हूँ, आसमान तोड़ के चली जाऊंगी। मैं भी पापा का मगरमच्छ हूँ, गप्पे से खा जाऊंगा तुम्हें। हे दैया भागो भागो भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पापा की परी को पकड़ो, भागो। अरे रुक जा पापा की परी। भाई मैं अभी तक धक्के खा रहा है, मुझे देख पूरे इंडिया की एजुकेशन कंप्लीट कर दी मैंने, और अब जाऊंगी पढ़ने के लिए सीधा विदेश। यार इस हिसाब से तो आपको बहुत नॉलेज होगी। कोई शक? बताना जरा, घड़ी में पहले 4:15 बजते हैं या 3:45? धन के देखलु तुई ननी सिना, मन के चिन्हलु ना, सुना के चिन्हलु, बना के चिन्हलु, मुन से चिन्हलु ना। अच्छा चलता हूँ, 4:30 बजे मेरी क्लास है। उठी गल धन आचे सिना मन नहीं तके तुई। कंप्लेन है क्या कि मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेके जाता? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और तुम्हें आज कहीं बाहर डिनर पे जाना है? नहीं आज कहीं नहीं जाना। शॉपिंग पे? अरे नहीं जाना। फ्रेंड के पास? नो। अच्छा मैं तुम्हें टाइम तो देता हूँ ना? हाँ पूरा टाइम देते हो। तुम्हारी केयर करता हूँ ना? यस। आज का तुम्हारा कोई स्पेशल प्लान है?
नहीं, आज बहुत हेक्टिक डे था ऑफिस में। आई एम वेरी टायर्ड, बस सोऊंगी मैं। ठीक है, फिर मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। आज मेरे सारे दोस्तों का रियूनियन हो रहा है, रात को 2-3 बज जाएंगे, तो परेशान मत होना, सो जाना, ठीक है? हैं? सुनो। क्या क्या अरे क्या क्या शिखा, और बच्चा घर पैदा हुआ है। अरे पागल, बच्चा हॉस्पिटल में ही पैदा हुआ है, बोलना घर पड़ता है। अच्छा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, चलो ठीक है, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। पर डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अबे पागल, तेरी बीवी को तो 9 महीने पहले ही पता चल गया। अबे हाँ, सारा सरप्राइज खराब हो गया। चलो मैं मिठाई लेकर आता हूँ। अच्छे से किया? अच्छे से कर दी। वैसे वो नीचे गाड़ी पार्क कर रहा था, तब वो खन्ना साहब जो है ना, पहली मंजिल वाले, वो कह रहे थे कुछ गुस्से में, ऐसे हमको अंग्रेजी में बोल दिया, फक्यू कह दिया हमको। पता नहीं इसका मतलब क्या है, क्या बोले हमको। अरे वो तुम्हें धन्यवाद कह रहे थे। धन्यवाद कह रहे थे क्या? अब मैं फालतू में उनको बुरा आदमी समझ रहा हूँ, बताओ, इतने अच्छे आदमी। चलो कोई बात। अच्छा सुनो, इस बार सैलरी में 5,000 रुपए ज्यादा ले लेना। 5? क्यों, क्या हो गया? अरे तुम बहुत अच्छे से काम करते हो इसीलिए। 5? मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अब क्या बोलूं, मेरे घर वाले सब सही हो जाएंगे। और आप इतनी मदद कर रहे हो हमारी, फकीर सो मच मैम। नहीं मतलब कौन करता है आज के जमाने में। आपने इतनी सारी मदद की है, तो हर बार के लिए हर बार फकीर, मतलब फकीर, फक यार। मतलब क्या बोलूं आपको, लेट्स फक आउट मैम। लो मैम। टमाटर वाला आया, टमाटर लेने क्या? ले आओ जाके, 1 किलो ले आना। ये लो टमाटर। क्या है? टमाटर वाला बाहर खड़ा है, उसको प्रेग्नेंट कर रहा है। प्रेग्नेंट? और क्या, टमाटर लेके इधर दिए हैं, उसको प्रेग्नेंट कौन करेगा जाके? अरे पागल औरत, तमीज से बोल लो। इसमें तमीज वाली कौन सी बात है? जब टमाटर लिए तो प्रेग्नेंट नहीं करोगे जाके उसको? अरे मम्मी, प्रेग्नेंट नहीं, पेमेंट। हाँ ठीक है, हमें मतलब नहीं है, चाहे नगद दो जाके, चाहे मोबाइल से दो जाके, उसको करो जाके प्रेग्नेंट। ये वाली गाली मत दो। अरे मैंने किया क्या? अरे मम्मी सुनो, टीवी देख कैसा है। वाह, अच्छा है। अच्छा ये बताओ, ये होटल वाले सुबह से कॉल क्यों कर रहे हैं? कल गए थे ना वो होटल, वो सुबह से कॉल कर रहे, गालियां बक रहे हैं यार, गंदी गंदी। अरे उनको तो छोड़ना, तू टीवी देख। लिया कहां से? अरे कल होटल गए थे ना, वहीं से लिया। क्या? अरे अंकल, इसकी कहाँ जरूरत है? तुम्हारे ही काम आएंगे। और हाँ, तुम ही खर्च करना इसे, और किसी को मत दे देना, है ना? ठीक है अंकल जी, नमस्ते। ला बेटा, 500 रुपए दियो। पर वो तो मेरे है ना, अंकल ने मेरे को दिए थे। तो बेटा अपनी माँ को उधार दे दे, बाद में ले लियो। ठीक है, लो। मम्मी, वो वाले रुपए देना। वो वाले? कौन से वो वाले? अरे वही 500 रुपए। अरे कौन से 500 रुपए? अरे भूल गई आप? उस दिन वो अंकल जी ने दिए थे, फिर आपने कहा था कि मुझे उधार दे दे। अच्छा, तो तू हमसे उधार चुकता करवाएगा अब है? और हमने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, उसका क्या? हाँ मम्मी यार, ये देखो, ये गलत बात है। अब आप ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। अच्छा, तो तुझे तेरी माँ किडनैपर लग रही है जो तुझे ब्लैकमेल कर रही है? अरे ब्लैकमेल नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल मम्मी, मतलब जानबूझ के इमोशनल बातें कर करके मजबूर करना। अच्छा, तो मैं नाटक कर रही हूँ? खुद की माँ को नाटकबाज बोल रहा है? क्या मम्मी, अब ना आप जानबूझ के मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। अच्छा बेटा, तो मैं अब नाटकबाज के साथ साथ जालसाज भी हो गई हूँ, जो अपने हिसाब से बातों को घुमा रही हूँ। मम्मी आप गलत समझ रही हो। अच्छा बेटा, तो अब मैं नासमझ भी हो गई हूँ। बेटा 500 रुपए के लिए ना तूने अपनी माँ को इतना भला बुरा कह दिया है कि इतनी बुरी हूँ मैं। आज तूने बता दिया है कि इस घर में मेरी क्या औकात है। अरे मम्मी आप कुछ भी बोल रहे, मैंने ये कब कहा? आप तो बात का पतंग, मतलब नहीं, मतलब कुछ नहीं। वो मम्मी बात देखो, बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ हिसाब की है। अब हिसाब तो हिसाब होता है ना। लिख, 9 महीने पेट में रखने का हिसाब, तेरे पैदा होने का हिसाब, तेरे टट्टी के पोतरे धोए उसका हिसाब, तेरे खिलौनों का हिसाब, तेरी पढ़ाई का हिसाब, तेरी माँ के दूध का हिसाब। लिख, आज तुझसे हिसाब ही करवाती हूँ। लिख सारा हिसाब।
रख लो रख लो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे अंकल आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। वो मैं और मेरे दोस्त मनाली ट्रिप पे जा रहे हैं, चले जाए? नहीं बेटा, वहाँ बर्फ ज्यादा गिरती है। मम्मी हमारा प्लान चेंज हो गया, अब हम मनाली नहीं जा रहे हैं, अब हम गोवा जा रहे हैं। नहीं बेटा, वहाँ लोग समुद्र में डूब जाते। हाँ भाई रुक पूछता हूँ। मम्मी अब हम मनाली भी नहीं जा रहे, गोवा भी नहीं जा रहे, अब हम जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, वहाँ लोगों के पहाड़ टूट के गिर जाते। नहीं यार भाई, वो मम्मी बोल रही है मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूंगा मेरी मौत हो जाएगी। नहीं नहीं, गोवा में मैं डूब के मर जाऊंगा, मनाली में मेरे पे बर्फ गिर जाएगी और जम्मू कश्मीर पे पहाड़ मेरे ही ऊपर गिरने के लिए बैठा है। नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। मम्मी पैसे दे दो। हाँ, थोड़े से ही चाहिए ना तुमको? हाँ ससुर माँ, जा मेरे कमरे में 2 रुपए रखे, वो ले ले। ससुर माँ, घूर क्या रही हो? पानी दो ना। यही बात प्यार से नहीं बोल सकते हो? ये मेरा प्यार ही था। अरे मेरा फोन उठाओ। अंदाज देखो, थोड़ा नरमी से बोल दिया करो। ये नरमी से ही बोल रहे हैं, मर्द की आवाज में थोड़ा कड़कपन रहता है। बड़े यार कड़कपन वाले, ये लो। चले? और क्या, जल्दी बैठो। नहीं बैठेंगे, पहले प्यार से बोलो। अच्छा बैठो। और प्यार से। प्लीज बैठ जाओ, लेट हो रहा है। अभी भी थोड़ी बदतमीजी दिख रही है, थोड़ा और प्यार से। प्लीज मेरे ख्वाबों की शहजादी आइए ना, गाड़ी पर बैठ जाइए ना। हट कम बखत मारे। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। सही से बोलो वरना बैग खींच के मार देंगे। क्यों, और नजाकत नहीं चाहिए? जल्दी बैठो। कम बखत मारे ने दिल दहला दिया। single thing what I've been saying, I have told you so many times what to do, what not to do, what to wear, what to eat, but you don't understand. I am fed up of you. Hush, I don't want to leave with you. Break up, यार। भाई सैल्यूट है तेरे को। क्यों यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको इतना सुना के गई, लेकिन तुमने एक शब्द नहीं बोला भाई। कुछ समझ आए तो बोलो ना। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली, मैं सरकारी में पढ़ा, हिंदी मान मान बोलता हूँ भाई मैं फिर भी सही। You bas। ओ पापा की लुगाई, ओ साइकिल रोक लो, मैं जा रहा हूँ बाजार। ओ मेरे चूतर ने पता चड्डी पट गई है पापा। अरे करी खाए, वो बड़े भैया की चड्डी थी, वो छोटी है गई है, बस तू पहले बदलियो। ओ मैं नाने मम्मी, ओ पापा की बहू, ओ मोना पता मैं ना पहरा भैया की चड्डी। ओ मैं काजे नहीं दिलवा दो, नहीं मैं ना पहरेगा भैया की चड्डी। अरे भीखे मरगा, चुपचाप घर चलो जा। हाँ, बड़े भैया की चड्डी रखी है, भाई तू पहन लियो, बड़े भैया का मैं ले आऊंगा दूसरी। ओ पापा मैं ना पहरा भैया की चड्डी। ओ मोटा नहीं चड्डी दिलवा। हाँ मम्मी, पढ़ना तो पड़ेगा, बस 1 महीना ही रह गया है। अब मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद कम से कम 15-20 बार रिवीजन भी करूंगी, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ले बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी, अब तो मैं एग्जाम के बाद ही खाना खाऊंगी, मुझे पेपर का बहुत स्ट्रेस हो रहा है। एक बार एग्जाम हो जाए फिर उसके बाद चैन से रोटी खाऊंगी, मर फिर भूखी। अरे यार एग्जाम्स हो रहे हैं, पर अभी तो पूरा 1 महीना है, पढ़ लेंगे आराम से। अभी तो 15 दिन बाकी है, अब पढ़ूंगा तो एग्जाम टाइम पर याद नहीं रहेगा, बाद में देखेंगे। मूवी देख लेता हूँ, कल तो एग्जाम है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। और सिलेबस क्या है भाई? कल के पेपर का सिलेबस क्या है? पूरी बुक। ये तो पूरी बुक है, एक रात में कितना ही पढ़ लूंगा। चलो कल ही देखते हैं क्या होता है। भगवान बस पासिंग मार्क्स दिला देना। बेटा 2 बजे